दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टार, प्लीज वेलकम शाहरुख खान। अभी भी आप मानते हैं कि अगर सबसे बड़ा है तो वो शाहरुख खान है? The most popular movie film star in the world. Ladies and gentlemen, please welcome Shah Rukh Khan. Most powerful, popular, most lovable, most admirable, most acceptable, most acceptable. शाहरुख खान यहाँ हैं। इस नाम को सुनने के बाद इस नाम को सुनने के बाद सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल कर रख देता है। Biggest movie stars in the world. Global, mega global superstar. We have got a mega star in the studio this morning. Some people would say he is the biggest movie star in the world. Señorita, bude de show में, you know what I mean. Hollywood doesn't have शाहरुख खान. आप बाहर जाओ कभी तो आप बोलो कि मैं इंडिया से तो हूँ, तो वो बोलते हैं शाहरुख खान. हाँ. राइट, बहुत बड़ी बात. इस देश में 40 करोड़ महिलाएं जिन दो पुरुषों को सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं वो होते हैं उनके पिता, भाई, बॉयफ्रेंड, लेकिन वो दूसरा इंसान होता है शाहरुख खान. आप उनके एज एन एक्टर फैन हो ना हो, आप उनके एज एन इंसान, आप उनके प्यार में नहीं पड़े, मैं नाम बदल दूं. आप मिल लिए एक बार, मिलने के बाद तो प्यार और बढ़ जाता है. हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. मतलब आप डाई हार्ड फैन बन जाते हो उनसे मिलने के बाद. आई थिंक यार In real life, in person, he is 10,000 times more good looking than he's on screen. Oh my God, you know Shah Rukh Khan? Yes. I love you. Shah Rukh Khan? Yes, sure. In Spain? Yes. More than your boyfriend? Yes. You like him more? अब तो दुनिया मानती है. मैं शाहरुख केवल इसलिए फिल्में करते हैं कि पूरी दुनिया में खुशियां बांट सके, लोगों को खुश कर सके. उनका ड्रीम है कि एक ऐसी फिल्म बना सकूं जिसे पूरी दुनिया देखकर खुशी महसूस कर सके और प्यार करे. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक नया टेक्नोलॉजी ला सकूं जिसे पूरी दुनिया देखकर कहे इंडिया के अंदर बेस्ट फिल्म बनती हैं. सच बता रहा हूँ, मैं सारा दिन मैं फिल्में बनाता हूँ और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा होप ये है कि मैं जो भी फिल्म बनाऊँ बहुत ज़्यादा लोग देखकर उसको खुशी महसूस करें, कमाई के लिए नहीं. और एक दिन हिंदुस्तान में एक ऐसी फिल्म बनाऊँ, मैं बड़ा इस मामले में नेशनलिस्ट हूँ, कि ऐसी फिल्म बनाऊँ कि दुनिया देखकर कहे यार इंडिया के अंदर बेस्ट फिल्में बनती है. तो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट. दैट्स माय ड्रीम. ये सिर्फ एक्टर की तरह नहीं बोल रहा, इंटरव्यू में नहीं बोल रहा. मेरी जेन्युइन डिज़ायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकूं. और जब मैं उसमें फेल होता हूं, किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है. तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं आप लोगों को खुशी बांट सका. So Richard, when I started off, I just wanted to survive, be able to get a week's work or a month's work or a year's work and say, okay, my films should do well. But as years have gone past, I think my whole job has become more and more motivated towards bringing in new technology into Indian film industry. I want to end my career, which is far from ending right now. I have another good 35 years to go. I really want to make that film which is loved by the whole world, and then nobody on a big stage like this asks me, why haven't you crossed over? That film should cross me over. That's my dream. पहली बात ये ज़िंदगी की है कि मैं इतना बड़ा, लोग समझते हैं मैं एम्बिशियस हूँ और मैं जो है बड़ा हर चीज़ पाना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ. लेकिन मेरी दिल में बात यह है मैं इतना बड़ा सितारा बन जाऊँ कि मेरी माँ जो है वो हेवन से मुझको देख सके. तो मेरी लाइफ का ड्रीम है. शाहरुख फिल्म्स के लिए बिल्कुल पैसे नहीं लेते, एंडोर्समेंट के लेते हैं, लाइव शोज के लेते हैं. शाहरुख कभी भी फिल्म्स के लिए पैसे नहीं मांगते. अपने प्रोड्यूसर से बोलते हैं फिल्म में पैसा लगा दो, फिल्म अच्छी होनी चाहिए, अगर बच जाए कमा लेना तो दे देना, वरना कोई बात नहीं. मैं फिल्मों के लिए बिल्कुल पैसे नहीं लेता हूँ. और आजकल तो जैसे लोग समझते हैं मेरी एक्टिंग, वैसे कोई पैसे नहीं देता मुझे एक्टिंग के. बट जेन्युइनली मैं नहीं लेता हूँ. मैं एंडोर्समेंट्स के लेता हूँ, मैं लाइव शोज़ के लेता हूँ, मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ. लेकिन फिल्मों में मैं हमेशा सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहता हूँ आप फिल्म में लगा दो पैसा, फिल्म अच्छी होनी चाहिए. बट जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, मैं ये आप किसी भी प्रोड्यूसर कभी यहाँ आपकी अदालत में आए जिन्होंने मेरे साथ काम किया, वो आपको कहेंगे शाहरुख कभी भी पैसा नहीं मांगता. कहता फिल्म में लगा दो, बच जाए, अगर कमा लो तो दे देना, वरना मत देना. और ये सच बता रहा हूँ. शाहरुख का मानना है कि जब इंसान कुछ नहीं होता है तब तो मेहनत करता है, उसके बाद मेहनत करना सबसे ज़रूरी है. शाहरुख को कुछ टाइम के बाद रियलाइज हो गया था कि वह स्किल और टैलेंट से नहीं कर सकते जो वह सब कुछ अपने लाइफ में हासिल करना चाहते हैं. इसलिए लोगों के दिलों में अपना जगह बनाना और प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं. शाहरुख अभी भी मूवी के सेट पे जाते हैं तो ऐसा बिहेव नहीं करते, उन्हें आता है. वो वैसे ही हार्ड वर्क करते हैं जैसे उनकी फर्स्ट मूवी है अपने को प्रूव करना. ये मेरा एक्चुअली मैं अपने घर वालों को ही बोलता हूँ कि कभी भी मेरे बारे में कुछ बोलो जब मैं ना रहूँ
तो कहना मेरे बाप ने या मेरे हस्बैंड ने या मेरे जो भी फैमिली का मेंबर कोई बोले कि उन्होंने कोशिश बहुत की, क्योंकि मैं फेल भी होता हूँ ज़्यादा वक्त, सक्सेस कम आता है, सक्सीड भी होता हूँ, लेकिन इट्स नेवर कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सही पड़ जाए हर बार, और हर बार नहीं पड़ता है, और बड़े बड़ों का नहीं पड़ता, मैं तो बहुत छोटा हूँ। सो कोशिश करने से कभी ये कोई ना सोचे कि यार ये कम इसलिए पड़ गया, ये कमतरी इसलिए हो गया क्योंकि इसने कोशिश नहीं की। मैं कोशिश बहुत करता हूँ। अक्षय को भी देखा मैंने, बहुत मेहनत, लेकिन मेहनत में फर्क। जो आपको आता है आप तो करेंगे, जो आपको नहीं आता ना वो करना, वो बहुत मुश्किल है। जो आपको नहीं आता है वो करना है। गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम करना। हाँ, आपको आता नहीं, जो आपको आता है वो तो करेंगे अपना, जो नहीं आता है उसको करो, खुद को चैलेंज करना। हाँ, शाहरुख खान फाइट वाइट में भी कमजोर थे, डांस में कमजोर थे। उनसे मेहनती, उनसे पैशनेट, उनसे एक होता है ना हंग्री इंसान मैंने नहीं देखा। The word is a misnomer. I don't think, there are only two things you believe in. Either you believe in hard work, and the second thing is in God. In between, excuse is luck. I don't think my team is lucky because of me. I think my team is lucky because they play very hard. I've been working for 30 years now in films, or 27 years, and halfway through I realized that I'm not half as talented as I think I am. And that realization made me realize that, listen, if I can't do it with the skill and talent, then I better get into the hearts of people. And if they're loving me, let me just be nice and good about it. शाहरुख अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और अपने को कॉन्फिडेंट भी शो करते हैं, जिससे लोगों में एक चार्म दिखता है। One last question this side. I apologize to intervene. One last question, Salman this side. Sorry, Shahrukh this side. I don't know, where are you speaking from? Shahrukh this side. कहाँ आप? यहाँ, I'm literally sorry because Lipika here. I'm literally sorry. Don't worry, Deepika, it's all right. Lipika. Oh, I'm so sorry, Deepika. I'm extremely sorry. शाहरुख आपको इतना स्पेशल इंसान फील करा दें कि आपको लगेगा बस आप ही आप हो। शाहरुख इतना बड़ा सुपरस्टार है, तब भी आपको कोई फील नहीं होने देगी वह शाहरुख खान है। वो आपसे मिलकर आपको इतना कंफर्टेबल कर देंगे कि आपको कोई फील नहीं होगा आप शाहरुख खान के सामने बैठो। शाहरुख हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके साथ काम करने वाले लोग काम के बाद हंसते हुए निकले, काम की तरह ना लगे। वो आदमी में ना एक बात है, वो इतना बड़ा सुपरस्टार है, पर वो उनको भी पता है कि मेरे सामने शायद नर्वस हो जाएगा कोई, तो वो पहली बार में आपको मिलके पहले तो इतना कंफर्टेबल कर देंगे कि उसके बाद आप ऐसे हो जाते हो। अच्छा, और सुनाओ फिर शाहरुख भाई कि जो उसको जानते नहीं अभी तक, मतलब स्क्रीन पे ही देखा है, वो तो उनसे प्यार करते ही हैं, जो एक बार उनसे मिल लेता है वो फिर वो उसके दिल में बस जाता है। शाहरुख खान क्या उससे प्यारा इंसान, बहुत ही। वो इंसान आपको इतना इंपॉर्टेंट फील करा देगा, आपकी पहली मीटिंग हो जाए उनके साथ कि आपको लगेगा बस आप ही आप हो। 2-3 बार मिला उनसे और मिलके समझ आ जाता है। कोई आपसे फर्स्ट टाइम फॉर्मल होता है, सेकंड टाइम तो नहीं होगा फॉर्मल। उन्होंने तीनों बार वैसे ही एक्नॉलेज किया मुझे जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था, और याद भी दिलाया कि लास्ट टाइम देव हमने ये बात करी थी। वो वैसा है कि अगर वो यहाँ पे अभी आते और आप लोगों से बात कर रहे होते तो आप सब लोग घर जाके जितने लोग बैठे हैं सब बोलते यार आज पता है शाहरुख खान ने सिर्फ मुझसे बात की और किसी से बात ही नहीं कर रहा था, मैं ध्यान दे रहा था, सिर्फ मेरी आंखों में आके डाल के बात करे जा रहा था और सिर्फ मुझसे बात करके गया। तो कमाल आदमी, मतलब वो बहुत मुश्किल है डिफाइन करना है शाहरुख सर। मुझे देखा वो लगे अरे राज कम तो एकदम से यार, जिनको मैं होर्डिंग्स पे देखता था बसेस में धक्के खाते हुए, वो एकदम मुझे खड़े होकर नाम लेके बुलाने लगे, राज आजा। ही न्यू एवरीथिंग अबाउट मी। दैट्स हिज क्वालिटी। आई थिंक ही मेक्स यू फील सो स्पेशल ना, कि उनको आपके बारे में जानना। शाहरुख अपने जानने और न जानने वाले इंसान से ऐसे मिलते हैं जैसे उन्हें कई सालों से जानते हैं। शाहरुख यदि किसी नए एक्टर और किसी नए एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं तो वह जानबूझकर गलती करते हैं, जिससे नए एक्टर्स अपने गलती पर अपने को छोटा महसूस न करें और अपने गलती पर एम्बैरेस न फील करें। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो उनके साथ उतना हम्बल तरीके से काम किया उन्होंने, मतलब इतना हम्बल हैं वो, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सचमुच। कितने दिन का शेड्यूल रहा है? ये है कि आप अगर उनके सेट में या आप उनके साथ काम कर रहे हैं या आप उनके सामने हैं, वो आप कुछ भी हो, वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं आपको, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपको एकदम ऐसा बना देते हैं कि अरे मैं तो शायद
इनके साथ जीवन में सब बचपन से ही उठ बैठ रहा हूँ। अग्रीड, ये बात इतनी खूबी है कि आप ऑफिस जाएंगे, आपको थोड़ा सा शर्म आने लग जाती है। ऑफिस में आप अगर सीनियर हैं तो आपको आएंगे, बाहर तक छोड़ेंगे, सर आप बैठिए, आपको क्या। यही खूबी उनके बेटे के अंदर। हम्बल ऑफ कोर्स शाहरुख खान। हाँ, लोग तारीफ करते हैं उनकी हम्बलनेस की। हम्बल तो बहुत है, वो तो सीखना चाहिए हम्बलनेस तो उनसे। शाहरुख हमेशा कोशिश करते हैं कि उन्हें जो नहीं आता है वो करें। वो कभी भी नई चीज ट्राई करने से डरते नहीं हैं। बाजीगर और डॉन जैसी फिल्म में निगेटिव रोल करने से पहले उनके जितने भी करीबी दोस्त थे, डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, सबने बोला इस रोल से आपकी एक्टिंग कैरियर खत्म हो जाएगी। पर शाहरुख नई चीज ट्राई करने से डरे नहीं। मुझे खुद नहीं मालूम मैं कितना क्रिएटिव हूँ या मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। मैं ऐसी चीज़ें भी करता हूँ जिसमें मैं शायद अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसे कोशिश करके निभाने की कोशिश करता हूँ। ऑल्सो आई थिंक थोड़ा सा रिस्क, चैलेंज, नई चीज़ करना हर थोड़े दिन के अंदर इनोवेटिव अच्छा ही रहता है। कई बार लोग आपको बोलेंगे कि ये सही नहीं है, ये तुम्हारे मुकाम का नहीं है, ये तुम्हारे ओहदे का नहीं है, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए मैं सोचूं कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, तो हर चीज़ ओहदे वाली लगती है, हर चीज़ मुझसे बड़ी ही है। शाहरुख खान फाइट वाइट में भी कमजोर थे, डांस में कमजोर थे। सलमान खान, शाहरुख खान, हम लोग कर रहे हैं करण अर्जुन। उसमें सलमान खान टेक करता था, इनकी वजह से रिटेक हो जाता था। अच्छा, फिर कर रहे हैं। शूटिंग के बाद फिर होटल में जाके नीचे से लॉबी में पता नहीं कहीं कमरा लेके उधर प्रैक्टिस कर रहे हैं डांसर को पकड़ के, यार करो। वो पहले कहते बड़ा स्टार बना है, बड़ा स्टार कौन करके बता, चलो। सलमान फिरकी लेता था, मजाक करता था, मजाक उड़ाता था शाहरुख खान का। वो आदमी करके अपने आप को बनाया, डांस में भी बढ़िया बन गए, फाइट में भी बढ़िया बन गए। अक्षय तो माहिर है। शाहरुख भाई ने मुझे 2013 में ऑस्ट्रेलिया में एक बात बोली थी, ऐसे कोई बात हुई तो मैंने कहा भाई आप एक्शन मूवी वगैरह ये सब क्यों नहीं करते। कहता यार मेरा ना जोन अपना सेट है, मुझे लोगों ने उसी तरह देखना है, मैं उसी तरह करूँगा 10 साल बाद करूँगा और ऐसी बॉडी बनाऊँगा कोई भी नहीं बना सकता। और आज उन्होंने करा हो, तो मुझे लगता है उनमें भी ये चीज़ है मैनिफेस्टेशन वाली बात, कि वो भी अपने बड़े बड़े गोल सेट बहुत सिखाया उन्होंने मुझे। सबसे ज़्यादा एक्टिंग में बार बार कौन करता है, यार इसको और बेहतर कर सकते, एक बार और करते हैं। शाहरुख साहब he is so passionate about फिर से करते हैं उसको, वैसा से करते हैं, फिर से करते हैं, वैसा से करते हैं। बहुत मेहनती एक्टर हैं वो। शाहरुख खान एक मुस्लिम जो हिंदू लड़की शादी करी है गौरी, ऐसे एक्टर जो मक्का भी जाते हैं और वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी जाते हैं, ईद भी मनाते हैं और दिवाली भी मनाते हैं। इनके घर पे हिंदू वर्शिप भी होती है और मुस्लिम वर्शिप भी होती है, और पूरी दुनिया के सामने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। मेन पूजा ये करेगा। थैंक यू अल्लाह। You are a good Muslim, but let's say you were Shekhar Krishna. SK was Shekhar Krishna. Shekhar Radha Krishna, SRK. I'm Islamic by birth, so I believe in Allah and His sayings. And the strange thing is, my wife is Hindu, so I've read the books that she follows. I do the puja that she does, and I realize strangely that the language is very different, but the message is exactly the same. A lot of people tell me some of the fame I have in some of the countries is because I'm a Muslim. So I think it's an outstanding. I'm very proud to be a Muslim. I'm very proud to be of this religion. I'm very proud to be an Indian. Learn and respect each other and love each other because you learn each other's religion on your own. So I hope my children do the same. तो मेरी यादें भी यही हैं उनके लिए, मेरी सोच भी यही है। कभी रात को बैठ के मैं अभी रिसेंटली मैं पिछले 1.5 साल से मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई लव द स्टोरीज इन इट, तो वो भी मैं अब राम को सुनाता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ टू मेक इट मोर एक्साइटिंग फॉर हिम। सिमिलरली जो किस्से कहानियाँ मुझे मालूम है इस्लाम के, वो भी मैं उनको बताता हूँ, बट आई टेल देम माय स्टोरीज एंड आई होप दे लर्न ऑल द रिलीजन्स ऑन देयर ओन एंड रिस्पेक्ट इट एंड enjoy the fact that there are traditions and beauty there which needs to be respected and loved. शाहरुख खान के अनुसार रिलीजन एक लैंग्वेज की तरह होता है जिससे हम अच्छी बातें सीखते हैं,
जैसे कि हम कई लैंग्वेजेस बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। किसी टॉपिक पर बातें तो हम वही करते हैं, लेकिन उसे रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग भाषाएं यूज करते हैं। रिलीजन बहुत पर्सनल होता है, एक फेथ आस्था की तरह होता है। ये आप और आपके गॉड के बीच का एक फेथ है। मुझे नहीं लगता किसी को भी आप और आपके गॉड के बीच आना सही होगा। कुरान में जो बातें लिखी हैं, रामायण और महाभारत में जो बातें लिखी हैं, वो सब एग्जैक्टली सेम है। उसमें केवल लैंग्वेज का डिफरेंस है, सभी अलग अलग भाषाएं में लिखी गई हैं। Learn different languages, Spanish, German, French, Hindi, English, Sanskrit, and not be schizophrenic still. And why is it, if I was to learn about Christianity, if I was to learn about Hinduism, I have grown up like that. You know, I was in a Catholic school, St. Columba, I'm very proud of it. I've learned my Hinduism from doing Ram Leelas of Chhabra Sahib in Delhi, which was wonderful. I used to be in the Vanar Sena. I just like to say it once for you. Yeah. Bol Siyapati Ramachandra ki jai, Pavan Putra Hanuman ki jai. So I used to do all this stuff, and I've learned Islam from my family, and that is why I think I've been able to appreciate all the religions. So religion of Quran, which is actually quite like the word of the Bible, which is quite like the word of the Torah, which is quite like the word of the Gita and Mahabharata, and everything. It's all the same, yeah. I find it so strange when we're fighting about this. It's like same novel, same topic, just different languages. What is the issue, man? शाहरुख की सिर्फ 26 साल की उम्र में पूरी दुनिया उजड़ गई थी। उसके बाद शाहरुख ने खुद से प्रॉमिस किया और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ गुजारेंगे। 2 अक्टूबर 2022 की रात शाहरुख और उसकी फैमिली के लिए एक काली रात की तरह थी, जब दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान एक पिता के तौर पर समीर वानखेड़े से अपने बेटे आर्यन खान की भीख मांग रहा था। शाहरुख खान के एक पिता के तौर पर हर कोशिश नाकाम रही। मई को वानखेड़े स्टेडियम में काफ़ी गुस्सा कर दिया था। हाँ, मैं बहुत गुस्सा हो गया था, मैं बहुत नाराज़ हो गया था, और मुझे इसकी बहुत शर्मिंदगी भी है, क्योंकि मेरे बच्चे थे वहाँ पे, और मुझे ऐसा लगा था जब मैं गुस्सा हो रहा था, उन्होंने ऐसा थोड़ी बहुत, अब जो बातें हैं ऊपर नीचे हो चुकी हैं, टीवी शोज़ भी बहुत बन चुके हैं उसके बारे में, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ किसी ने थोड़ी सी बदतमीज़ी, नहीं, उनका रूल होगा कि हटाओ यहाँ से। फिर मैंने उनको ऐसा प्यार से ऐसा बोला कि अरे बच्चे हमारे हैं यार, हम लेके जा रहे हैं, इतना ही बोला। तो वहाँ एक इंसान थे जिन्होंने कुछ थोड़ा सा ऐसा शब्द यूज़ किया जो मुझे हिंदी दिल्ली वाला होने के हिसाब से गाली लगा। मैंने घर में भी सुबह बुला के सबसे माफ़ी मांगी एक चीज़ की, कि अब मैं ऐसा इंसान हो गया हूँ, शायद मेरी हरकतें देखकर लोगों पे असर पड़ सकता है, तो ऐसी बुरी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगता नहीं मैंने गलत बात की, एज अ फादर, एज अ पर्सन हु इज़ वेरी सेक्युलर, उस तरह से मैंने लिहाज से गलत बात नहीं की। मुझे लगता है कि जो बच्चे थे, 40 बच्चे और थे वहाँ पे जिनको मैं मैच देखने ले गया था, उस लिहाज से और टीवी पे आने के लिहाज से वो गलत था। तो मैं जज साहब और सारे देश से और आपसे, मैं आप लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ उस बिहेवियर के लिए। उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि कभी मुझे ऐसा गुस्सा आएगा तो बाथरूम में कमरा बंद करके मारूंगा और बदतमीज़ी करूंगा। एक व्यक्ति जिसका अपनी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी 26 साल की उम्र में, और एक पूरा परिवार जा चुका था, फिर उसने अपनी दुनिया खड़ी की, अपना परिवार इतना बड़ा उसने क्रिएट किया, अपने लिए इतना बड़ा नाम, इज्जत बनाया। मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं उसके आसपास, मैं उन सारे दोस्तों में था जिसने देखा था उसके साथ ये सब घटते हुए। तो जो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी को नीचे से ऊपर आते हुए देखते हो, खास करके वो कितना नीचे चला गया था और कितनी ऊपर पहुंचा। देखिए, मैं शाहरुख की बहुत इज्जत करता हूँ, ख़ास तौर से मैं शाहरुख की इसलिए इज्जत करता हूँ कि ही इज़ रियली अ फैमिली मैन। ही इज़ ऑलवेज लुकिंग आफ्टर हिज चिल्ड्रन, हिज वाइफ, हिज सिस्टर, हिज फैमिली। आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ शाहरुख की। तो अगर मेरे तरफ से कुछ ऐसा हुआ है अनजाने में जिसकी वजह से उनके या उनके परिवार को चोट पहुंची है, तो मैं तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी देता हूं शाहरुख को और उनकी फैमिली को, क्योंकि मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहूँगा। शाहरुख औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यही क्वालिटी शाहरुख को मोस्ट लव्ड सेलिब्रिटी बनाती है। शाहरुख का मानना है कि रिस्पेक्ट पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रिस्पेक्ट देकर। शाहरुख किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे वो मेन हो या वीमेन। और शाहरुख से मैं एक चीज़ हमेशा मैं बोलती हूँ कि शाहरुख औरतों को इतनी इज्जत देते हैं। आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली रियली प्रेशियस। और वो कुछ दिखावा नहीं है, वो उनमें वो बात जेन्युइनली है कि वो आई थिंक वर्ल्ड की हर लड़कियों से वो सचमुच में प्यार करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं।
हमेशा ट्राई करते हैं कि उनके साथ जो हो वो अपने को हमेशा सिक्योर फील करे. Gentleman and a charmer to the core, not only for women, including men. You know, I shot Main Hoon Na with him, and he used to treat his actors like they were superstars. The most secure man I've ever seen, and that is because of the climax also. शाहरुख का मानना है कि सभी के प्राइवेसी का रेस्पेक्ट करना चाहिए. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है शाहरुख अपने ही वाइफ के रूम में जाते हैं तो डोर नॉक करके जाते हैं. मैंने शाहरुख खान जी को सुना एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी. मैं बॉलीवुड में कभी इंटरेस्टेड नहीं रहता. उन्होंने कहा मैं अपनी वाइफ के रूम में जाता हूँ तो डोर नॉक करके जाता हूँ. मैं अपनी वाइफ का कभी फोन नहीं उठाता. कितनी बड़ी बात है. मतलब मैं तो नहीं मान सकता था कि इस बात को कि ऐसा भी कोई करता होगा, पर उन्होंने कहा है तो ठीक है. इतनी ऊंचाई पे बैठे हैं तो किया होगा उन्होंने. शाहरुख इस इंडस्ट्री में किसी से कम्पीट करने नहीं आए थे, वो इस इंडस्ट्री पर रूल करने आए थे. शाहरुख किसी से कम्पीट नहीं करते हैं, वो खुद से कम्पीट करते हैं. शाहरुख हमेशा अपने को सबसे बेस्ट मानते हैं. ये उनका एरोगेंट नहीं है, ये उनका अपने पर बिलीव है. I don't have any competition. I'd be very honest, and I don't say that with immodesty or self-centered pompousness. I don't have any competition. I've not come here to compete. I've come here to rule, and I believe that when I wake up in the morning. What is better is to say that you are the best, not bother about others. कि आप कितने घटिया हैं, आप कितने बढ़िया हैं, आप कितने अच्छे हैं. मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता. आप जैसे हैं वैसे हैं. आप बहुत ही बढ़िया, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूँ. तो लॉजिक ऐसा रहता है कि शाहरुख का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? मानना है कि यदि आपको अपने को कॉन्फिडेंस होगा कि मैं सबसे बेस्ट हूं, तभी आप अपने काम में अपना सबसे बेस्ट दे पाओगे. शाहरुख खान से करीब 25 साल पहले मिला था. मैंने उसे कहा यार, वो कहता सिद्धू साहब मैं आपका बड़ा फैन हूं. मैंने कहा यार तू उन दिनों वो फौजी में काम किया करता था, फौजी. और मैंने उसको कहा यार कहाँ अगला क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? उसने कहा सिद्धू साहब बॉलीवुड. मैं तो बॉलीवुड जाना चाहता हूँ. मैंने कहा यार बॉलीवुड जाएगा, क्या बात करता है? मैं कहा यार तेरा बापू बॉलीवुड में नहीं, मम्मी तेरी है नहीं, रिश्तेदार तेरा बॉलीवुड में नहीं. बॉलीवुड में तो कट थ्रोट कंपटीशन है, वो तो खा जाएंगे तुझे यार, निकल जाएंगे. दे विल ईट यू लाइक अ सॉसेज फॉर ब्रेकफास्ट. तो उसने मुझे एक लाइन कही, वो आज भी मेरे जहन में अंकित है. उससे बड़ी लाइन इस दुनिया में कोई नहीं है. उसने कहा सिद्धू साहब आई डोंट कम्पीट विद एनीवन, आई कम्पीट विद माई सेल्फ. मैं अपने आप को बेहतर करना चाहता हूँ, मैं दूसरों को कभी खींचना नहीं चाहता. शाहरुख खान ने अपने एक्टिंग कैरियर में ऐसी फिल्में करी हैं जिससे हर जनरेशन को लोग कनेक्ट करते हैं और हर मूवी में एक आइडियल कैरेक्टर दिखे हैं. हर माँ को लगता था साला मेरा बेटा ऐसा हो, हर बीवी को लगता मेरा हस्बैंड ऐसा हो, हर बहन को लगता मेरा भाई ऐसा, हर दोस्त को लगता यार मेरा दोस्त ऐसा. उन्होंने इतनी ऐसी फिल्में करी कि सबको लगता था यार ये ऐसा मेरा दोस्त होना चाहिए, ये ऐसा मेरा भाई होना चाहिए, ऐसा मेरा लवर होना चाहिए. अगर वो थॉट आप घर के हर मेंबर को दे रहे हो, अभी मेरे तो ये हर मूवी में एक आइडियल कैरेक्टर दिखाया. शाहरुख को नापसंद करने की सिर्फ 2 वजह हो सकती है, स्मोकिंग, पान मसाला एंडोर्समेंट. शाहरुख कभी भी स्मोकिंग प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद करते हैं. इस पर उनका कहना है कि जो चीज आप यूज करते हो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. प्रॉमिस की थी कि आप 50 साल की उम्र के पहले स्मोकिंग गिव अप करने वाले, क्या हुआ उसका? पता नहीं क्यों 50 साल की उम्र में आते आते थोड़ी सी मेमोरी लॉस होने लग जाती है. तो मुझे बिल्कुल याद नहीं. अगर मैंने किया भी था वो हर साल मैं करता हूँ, लेकिन ये बहुत बुरी बात है. सिगरेट पीना, धूम्रपान करना हानिकारक है, उससे कैंसर होता है, सारी बीमारियां होती हैं. और मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं कि मुझसे अगर नफरत करने की एक वजह है तो वो मेरी सिगरेट है. मैं बहुत कोशिश करूँगा, मेरे बच्चे बोलते हैं, और मैं बेइंतहा कोशिश करूँगा कि मैं उसको छोड़ दूँ. अगर इसको आप प्रॉमिस समझें तो ये मत समझिएगा कि मैं फिर तोड़ूंगा. इस बार मैं पक्का कोशिश करूँगा. I can't endorse a cigarette because I smoke myself. I don't think it's a good thing for health. Neither is a lot of other things that I might be endorsing. But see, there are health checking facilities. They need to check out and let us know. I'm on that front as common as you are about the knowledge. I don't have detailed knowledge, and if somebody is going to take a stand and say, look, this is not right for me to do, why would I do it? Why would I sell something which is not approved by a central agency to be sold in my country? मेरे जन्मदिन पे कहना ज़रूरी है कि जो जवान लोग या यंगस्टर्स या जो भी हैं सिगरेट पीते हैं वो बहुत गलत करते हैं. प्लीज़
सिगरेट पीना छोड़ दें, क्योंकि आप अगर छोड़ेंगे तो फिर मुझको भी इंसेंटिव मिलेगा, मैं इंस्पायर होगा और मैं भी छोड़ दूँगा।